डेंटिस्ट डर के मारे गिर पड़ा, उसके इंस्ट्रूमेंट्स नीचे गिर गए। पेशेंट का हाथ पैर उसके काबू में नहीं है क्योंकि वो बहुत दर्द में है। दरअसल इस पेशेंट के साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। आप डायरेक्टली उसके फेस में देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है उसके फेस के अंदर बहुत सारे कांटे हैं। बहुत ही अजीब से कांटे हैं ये जो उसके मुंह में हिल रहे हैं। एंड देखकर तो यही लगता है कि ये जिंदा है। दर्द के मारे पेशेंट ने डेंटिस्ट को लात मारा जिसके चलते वो गिर पड़ा। डेंटिस्ट क्रॉल करते हुए एक टेबल के नीचे चुप पड़ा। नाउ वी गोना अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एक पेशेंट है जो कि दर्द से मरा जा रहा है और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके मुंह के अंदर बहुत सारे निडल लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि फाड़ के उसके मुंह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पेशेंट ना कुछ बोल पा रहा है ना ही वो अपना मुंह बंद कर पा रहा है। एंड लुक एट हिज चिक्स, उसके गाल से ये बाहर आ रहे हैं। गाल के फटते ही पेशेंट को दर्द महसूस होता है और वो देख पा रहा है कि खून निकल रहा है। इसके चलते वो दौड़कर पाइप से अपने मुंह में पानी लेता है। शायद इससे दर्द में कुछ रिलीफ हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पेशेंट अपने मुंह में पानी ले रहा होता है कि तभी अचानक से एक और नीडल बाहर आता है। डेंटिस्ट टेबल के अंदर बैठकर कांप रहा होता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता। खुद की सिक्योरिटी के लिए उसने अपने मास्क को जकड़ लिया। पेशेंट दर्द के मारे उठ खड़ा होकर नीचे गिर पड़ा और ये डेंटिस्ट के जीवन में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था। कुछ ही घंटों पहले सब कुछ काफी नॉर्मल था। ये पेशेंट आता है अपने एक दांत का चेकअप कराने क्योंकि उसके एक दांत में दर्द था, लेकिन कुछ ही देर बाद देखो क्या हो गया। कुछ ही देर में बहुत सारे नीडल्स उसका गाल फाड़ कर बाहर निकलते हैं और डेंटिस्ट को आवाज आती है उसके जॉ ब्रेक होने की। हड्डियां उसके स्कल की टूट रही है क्योंकि इतने सारे नीडल्स जो बाहर आ रहे हैं। बेचारे के बचने की कोई गुंजाइश नहीं, ऐसा डेंटिस्ट भी जानता था। पेशेंट क्रॉल करते हुए डेंटिस्ट के पास बढ़ता है। वही उसके मुंह से ब्लड ऐसे निकल रहा है जैसे कि टेप वाटर हो। वो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन उसके एक्शन से पता चल रहा है कि वो डॉक्टर से हेल्प की भीख मांग रहा है, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं कर सकता और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। पेशेंट की मौत काफी भयानक थी क्योंकि उसका जबड़ा फट जाता है। फाइनली इस दर्दनाक हादसे को रुकता देख टेबल से बाहर डेंटिस्ट निकलता है और वो देख पाता है कि ये अभी तक समाप्त नहीं हुआ। इनफैक्ट वो नुकीले ऑब्जेक्ट्स जिनको मैं निडल बुला रहा हूँ वो पेशेंट के फेस से बाहर निकल रहे हैं एंड वो काइंड ऑफ हवा में है। डेंटिस्ट ने गौर किया तो उसे ये निडल टाइप ऑब्जेक्ट्स कहीं न कहीं टूथपिक्स की याद दिला रहे हैं। वही टूथपिक्स जिनको हम खाने के बाद यूज करते हैं। वो यही सब सोच रहा होता है कि तभी अचानक से एक टूथपिक हवा में उड़ने लगता है। इनफैक्ट उसके पंख भी आ चुके हैं और वो सीधे दरवाजे के पास जाता है एज इफ वो बाहर जाना चाहता है। तुरंत डेंटिस्ट के दिमाग में आया कि ये डेफिनेटली कुछ अजीब सा कोविड-19 जैसा है जो कि बहुत भयंकर तरह से फैल सकता है और उसे इन्हें रोकना होगा। इन्हें बाहर जाने से उसे रोकना ही होगा, नहीं तो तबाही मच सकती है। डेंटिस्ट ये भी सोचने लगा कि उसके बाहर जो पेशेंट्स बैठे हैं जो सेम कंप्लेन के लिए ही आए हैं कि उनके दांतों में दर्द है, क्या वो भी इसी पैरासाइट को लेकर आए हैं। डेंटिस्ट ने तुरंत हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को कांटेक्ट किया और उनको A to Z इस वाक्य के बारे में बताया। कुछ ही देर में 3 आदमी आते हैं ब्लैक सूट में। ये कुछ भी नहीं बताते कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। ये बस आकर सब कुछ साफ करते हैं और 1 घंटे के अंदर चले जाते हैं। थैंकफुली बाहर जो पेशेंट्स इंतजार कर रहे हैं उनमें से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है और यही से डेंटिस्ट की रोजमर्रा की जिंदगी वापस शुरू हो जाती है। लेकिन वो इस हादसे को भुला नहीं पाता। वो रात को चैन से सो भी नहीं पाता। कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर बैठ गया कि क्या ये हादसा उसके साथ भी हो सकता है। बहुत टाइम बीत जाता है लेकिन वो मूव ऑन नहीं कर पाता। इसीलिए वो एक वेकेशन पे चला जाता है जहाँ पर वो जाता है एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में घूमने के बाद ताकि वो कुछ अच्छा सा बढ़िया सा खा पाए। डेंटिस्ट खा रहा है एक फ्रेशली कुक्ड फिश, साथ ही वो पी रहा है अपने मनपसंद ब्रांड का व्हाइट वाइन। उसके माउथ के अंदर एक शार्प सा पेन होता है जिसके चलते उसे लगता है कि उसके साथ वही हो रहा है जो कुछ टाइम पहले उसके एक पेशेंट के साथ हुआ था। लेकिन ग्लैडली चेक करने पर उसे पता चला कि ये बस एक कांटा है, मछली का कांटा। मछली के कांटे को वो अपने जीभ से निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो निकलता नहीं और इसी के चलते वो यूज करता है एक टूथ
आज की कहानी है SCP-611 की पैरासिटिक टूथपिक, यानी कि एक ऐसा टाइप का क्रिएचर जो कि हूबहू टूथपिक जैसा ही लगता है, लेकिन वो टूथपिक नहीं बल्कि एक क्रिएचर है, यानी कि एक इंसेक्ट, एक जिंदा इंसेक्ट। SCP-611 डर्मोटोबिया होमिनिस का एक सब स्पीशीज है, लेकिन ये इतना अजीब से कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकता है हूबहू एक टूथपिक में, ये आज भी एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। बहरहाल ये टूथपिक ज्यादा लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रहते, इसीलिए हमेशा ये कोई टूथपिक का डब्बा ढूंढते हैं जिसके अंदर ये आराम से घुस जाते हैं और उसके बाद ये लंबे टाइम तक हिलना डुलना बंद कर देते हैं, करीब 40 दिन तक। इससे होता ये है कि कंज्यूमर को कभी पता ही नहीं चलता कि जिस टूथपिक से वो अपने दांत को साफ कर रहे हैं वो दरअसल में एक SCP है। जैसे ही कोई बंदा अपने मुंह के अंदर ये टूथपिक डालता है तब तुरंत ये टूथपिक एक्टिव हो जाता है, करीब हजारों अंडों को उस आदमी के मुंह के अंदर छोड़ देता है। ये अंडे इतने ज्यादा साइज में छोटे होते हैं जिसके चलते आदमी को कभी पता ही नहीं चलता कि उसके मुंह के अंदर एक पैरासाइट के हजारों अंडे हैं। यूजुअली ये SCP टूथपिक के डब्बों को ढूंढता है घरों घरों में जाकर, और अगर इसे मिल जाता है तो ये उस टूथपिक के अंदर घुस जाएगा या डब्बे के ही आसपास कहीं चुपचाप लेट जाएगा, जिसके बाद ये हिल डुल कर अपने पंखों को भी अपने बॉडी से छुड़ा लेता है ताकि किसी को पता भी ना चले कि ये एक SCP है। अंडों को मुंह के अंदर छोड़ने के एक हफ्ते के बाद ये अंडे हैच होते हैं और इनसे निकलते हैं नुकीले और लंबे लंबे टूथपिक। इन टूथपिक्स के मुंह के इधर उधर घुसने के चक्कर में मुंह के हर जगह छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं जिनमें घाव होना शुरू हो जाता है। इसके चलते होता है सीवियर पेन, बहुत तेज दर्द। अनफॉर्चुनेटली फॉर द विक्टिम ये पैरासाइटिक टूथपिक मुंह के बहुत अंदर तक जाते हैं। धीरे धीरे ये टूथपिक बहुत बड़े हो जाते हैं और जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाए तो ये उस इंसान के बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और यही वो टाइम होता है जब विक्टिम के मुंह में अचानक से बहुत तेज दर्द होता है। कुछ ही देर में उसके मसूड़े फूल जाते हैं और फिर वही होता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, वो विक्टिम बहुत बुरी तरह से मर जाता है। फाउंडेशन ने SCP-611 को लेकर बहुत स्टडी किया, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। दरअसल ये बहुत ही अनयूजुअल है, एक कीड़ा जो कि टूथपिक जैसा दिखता है। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। इनफैक्ट टूथपिक भी बहुत लंबे टाइम से हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं है, ये बस कुछ ही डेकेड्स पहले शुरू हुआ है। तो ऐसे में टूथपिक का एग्जैक्ट SCP-611 जैसा दिखना ये बहुत ही चिंताजनक बात थी। इसके चलते फाउंडेशन में डिस्कशन शुरू हो गया कि क्या ये वाकई में नेचुरल है या कोई इंसान है इसके पीछे जो जानबूझकर ऐसे ऐसे अजीबोगरीब क्रिएचर्स को बना रहा है। एंड शॉर्टलिस्ट करने पर SCP फाउंडेशन को कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस मिले हैं जो वाकई में ऐसे अजीबोगरीब उटपटांग चीजें बनाते रहते हैं, लेकिन वो पक्के प्रूफ के साथ कह नहीं सकते कि क्या ये वाकई में इनका बनाया हुआ क्रिएशन है या ये बस एवोल्यूशन का एक अजीब सा नमूना है। सबसे पहले ये हादसा शुरू हुआ मैक्सिको में, जहाँ पर एक लोकल डेंटिस्ट के पास अचानक एक दिन 3 लोग आते हैं जिनके दांतों में दर्द है। डेंटिस्ट ने तुरंत इन तीनों का माउथ स्कैन किया, जिसके चलते उन्हें पता चला कि ये तीनों के माउथ के अंदर बहुत सारे पैरासाइटिक लार्वे मौजूद हैं। डेंटिस्ट ने तुरंत हेल्थ केयर सेंटर को कॉल किया, लेकिन वो बताते हैं कि वो भी इस सिचुएशन को लेकर कुछ खास मदद नहीं कर सकते, जिसके चलते फाइनली SCP फाउंडेशन को इंटरवीन करना पड़ा। फाउंडेशन ने तुरंत इनके मुंह में सर्जरी कर इनके मुंह से सारे SCP-611 को निकाल दिया, जिसके चलते ये बच गए। जिसके बाद ये बताते हैं कि एक हफ्ते पहले इन्होंने एक रेस्टोरेंट में डिनर किया था। उस टाइम फाउंडेशन को कुछ खास समझ नहीं आता कि ये है क्या, लेकिन कुछ ही दिनों में मैक्सिको में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जिसके बाद फाइनली उन्हें पता चला कि इन सब का नतीजा है SCP-611 यानी कि टूथपिक। फिलहाल फाउंडेशन ने सारे SCP-611 को कंटेन कर लिया है और इनको जिंदा
जिंदा रखने के लिए हर हफ्ते इन्हें वो मीट देते हैं ताकि वो जिंदा रह पाए, क्योंकि पता नहीं ये कब काम आ जाए। किसी भी फाउंडेशन के मेंबर का बिना सूट के इनके सेल के अंदर जाना मना है। लेकिन ये सूट वाला आइडिया भी कुछ खास काम नहीं करता, क्योंकि आज से कई साल पहले एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पर एक आदमी रिसर्च करने के लिए सूट पहनकर अंदर जाता है, लेकिन जब वो सूट को खोलकर बाहर आया तो 3 टूथपिक उसके सूट में ही कहीं पर अटक गए थे, जिसके चलते वो एस्केप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन थैंकफुली एक रिसर्चर ने उन्हें देख लिया और ये एस्केप नहीं कर पाए। बस अनफॉर्चुनेटली एक पैरासिटिक टूथपिक बाहर एस्केप कर गया था, जिसको बाद में यूज कर लेता है एक रिसर्चर, और इसी कारण से वो बेचारा रिसर्चर कुछ दिनों बाद मारा गया। उस हादसे के बाद भी कई सारे एजेंट्स और रिसर्चर्स SCP-611 से इन्फेक्ट हुए हैं। उनमें से जो भी बच पाया वो दोबारा काम पे लौट गए, और जो नहीं बच पाया उनके बॉडी को जला दिया गया। और यही है कहानी SCP-611 की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।